हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम हिमांशु शर्मा। ये आज आपके लिए इतनी बढ़िया वीडियो लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए कि भाई ऐसी वीडियो मैं तो कहूँ कोई यूट्यूब पे मिलने वाली नहीं, पूरी यूट्यूब पे। ठीक है, आज आपके लिए लाए जीरो से हीरो बनने की ट्रिक। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि ये सीजन चल रहा है। सीजन क्या मतलब, इस टाइम पे सभी बच्चों के होते हैं, एग्जाम होते हैं, इसीलिए एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसलिए आपके लिए लाया हूँ जीरो से हीरो बनने के लिए। ये सही बताऊँ, 6 पॉइंट आपके लिए काफ़ी है। ये अगर 6 पॉइंट आपने समझ लिया कि जीरो से हीरो बनने के लिए, अगर समझ लिया अच्छे से 6 पॉइंट, तो समझ लो आप जीरो से हीरो बन चुके हो। अब मैं धीरे धीरे समझाऊंगा कि मतलब इन पॉइंटों में है क्या चीज़ है ऐसी। पूरा डीप में ले जाके, सब चीज़ डीप में ले जाके बताऊंगा कि इन पॉइंट में ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप जीरो से हीरो बन जाएंगे। ठीक है, जो जो भाई चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम छोटे भाई क्रिएटर हैं, तो भाई थोड़ा दिखाइए प्यार वगैरह। ठीक है, देखिए क्या मैं क्या बता रहा था। जीरो से हीरो, ये 1 से लेकर 6 तक पॉइंट है। ठीक है, अब क्या है, कवर ऑल। कवर ऑल मैंने पहला पॉइंट ऐसे तरीके से लिखा है कि मतलब आपको थोड़ा समझ में भी ना आए और मुझे समझ में आए, मैं आपको बता सकूं। नहीं तो आप भाई यही देख के बोलोगे भाई मुझे सब समझ में आ गया, वीडियो क्या करोगे, स्किप करोगे, बस वही तुम्हारी गलती हो जाएगी। इसलिए भाई मैंने ऐसे लिखा हुआ है कि आपको वीडियो थोड़ा समझ में आए, पर जब मैं समझाऊं तब आए। ये नहीं कि भाई आपने ये देख लिया 6 पॉइंट क्या है, बस भाई यार चलते भाई, कुछ नहीं करना भाई। ये करोगे तो समझ में नहीं आएगा तुम्हें। देखो, कवर ऑल पहला पॉइंट है, कवर ऑल। इसमें क्या लिखा है, कवर ऑल। कवर ऑल का मतलब क्या है, जैसे आप पढ़ने के लिए बैठे है ना, पढ़ने के लिए बैठे, तो कभी भी ये मत करो भाई चैप्टर आ रहा है सर्कल, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, पॉलिनोमियल, है ना। भाई सर्कल तो आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आता है, पर पॉलिनोमियल क्या है, नहीं आता। क्या पॉलिनोमियल नहीं आता, पर जनरली भाई सर्कल नहीं आता, वो पॉलिनोमियल आता है क्लास 10th के बच्चों में। मैं एक मतलब वो ले रहा हूँ, एक तरीके से एग्जांपल ले रहा हूँ, है ना। मान लो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन और पॉलिनोमियल बहुत अच्छी तरीके से आता है, एग्जाम भाई 2 दिन बाद है, आप क्या करोगे, चलो भैया सर्कल नहीं आता, चलो भैया इसे कर लेते हैं, भाई यही बचा है बस यही कर लेते हैं। पर तुम ये नहीं सोचोगे कि भाई ये दोनों तो भाई ये भी तो हैं, तीन चैप्टर हैं। नहीं, तुम क्या सोचोगे, जो नहीं आता उसे पहले करोगे। उसे क्यों करना है भाई, उसे करना क्यों है, नहीं करना भाई। उस वाले को क्या करोगे आप, इन्हीं दोनों को अच्छे से क्या करोगे, रिवाइज करोगे। इसे क्या करोगे, अच्छे से रिवाइज करो, जो चीज आती है उसे बस रिवाइज करो। ये नहीं कि भाई तुम इसे भी करके 30 मार्क खान बन गए, भाई चलो ये भी हो गया, 3-3 हो गए, भाई खुश हो जाओ। पर होगा क्या, कुछ नहीं होगा। जब तक भाई जो तुम्हें रिवीजन एक साल से भाई जो तुम पढ़ रहे हो उसे ही तो रिवाइज करोगे। ये तो है नहीं भाई जो नया है उसे भाई एक ही दिन में पढ़ लो, जब एक साल से नहीं पढ़ा तो एक दिन में भाई वाला क्या करोगे रिवाइज करके, समझ रहे हो कि नहीं। इसीलिए कह रहा हूँ भाई जो तुम्हें आता है, ठीक है, जो तुम्हें आता है बस उसे ही तुम रिवाइज करो अच्छे से, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। अब मान लो ये कितने मार्क्स का है, 8 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का है, ठीक है, इसे रिवाइज करो अच्छे से, आज तो पूरे आएंगे। ये नहीं कि भाई तुमने ये तो कर लिया पर उसके चक्कर में ये वाला भाई गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया ये वाला, तो क्या होगा, इसमें तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, 4 नंबर से क्या करोगे भाई। तुमने एक चीज ये देखा है, जो लास्ट टाइम में रिवीजन करते हो वही दिमाग में, माइंडसेट में बैठता है। समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ, जो चीज आप लास्ट में रिवाइज करते हो लास्ट मोमेंट में वही बैठता है। लास्ट मोमेंट में तुमने सर्कल कर लिया तो भाई ये दोनों कहां से बैठेगा दिमाग में, सही बात है कि नहीं। पर भाई वही बता रहा हूँ, जो चीज तुमने अच्छे से रिवीजन करी है बस उतने को ही आप अच्छे से रिवाइज करते रहो करते रहो करते रहो, उसे इतना अच्छा कर लो कि मतलब तुम्हारे 8 है तो 8 के 8 पूरे मिले, 4 की तरफ ध्यान जाए भी ना। समझ रहे हो कि नहीं, 8 ज्यादा है कि 4, 4 तो कम है ना, 8 ज्यादा है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि कवर ऑल टॉपिक कभी मत करो, ठीक है, जब जितना आता है उतना ही करो। ये क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन। सेकंड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो तुम्हें क्या करना है भाई, एग्जाम में क्या है, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, भाई ये भी करना है, 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 भाई करना है भाई। इसके अलावा कोई ऑप्शन है, करने के अलावा ऑप्शन है, करने के अलावा ऑप्शन तो बताओ। ना करना, ना करने से क्या मिलेगा, मार्क्स 0, कर दिया तो भी क्या मिलेगा, 0। तुम यही सोच के बैठे हो क्या, भाई करोगे तो क्या पता टीचर खुश हो के 1-2 नंबर दे दे, भाई हाँ भाई बोर्ड की कॉपी है भाई क्यों नाराज करूं भाई, या मतलब कोई एग्जाम दे रहा है भाई क्यों नाराज करूं भाई। इसीलिए कह रहा हूं भाई कि मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन का मतलब ही क्या है, जितने क्वेश्चन हो सके तुमसे वो अटेम्प्ट करो। भाई टीचर क्या सोचेगा,
भाई तुमने 4 क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर दिया, छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर दिया, छोड़ दिया। 10 नंबर का पेपर है ना, ये ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपको क्या है, ये 4 क्वेश्चन तो करे, पर वो 4 क्वेश्चन करे, 5वां क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करा, है ना। पर क्या हुआ, इन सारों को मिला के तुम्हारे 3 नंबर ही बैठ रहे हैं। इन सारों को मिला के तुम्हारे 3 नंबर बैठ रहे हो। आधे नंबर कहां से लाएगा भाई टीचर, जब तुमने ये करा ही नहीं, ये तुमने करा ही नहीं, तो आधे नंबर कहां से लाएगा टीचर, तुम बताओ भाई। टीचर कब नंबर देता, जब आपने कुछ लिखा हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, एक बार कमेंट में भाई बता देना कि सही बोल रहा हूँ कि नहीं भाई, अगर कोई गलती हो रही तो बता देना भाई, ठीक है। भाई तुम्हें 3 नंबर मिले 10 में से, पास होने के लिए क्या चाहिए होता है, 3.5, 3.5 नंबर की जरूरत होती है 10 में से पास होने की। तो भाई वो आधा नंबर लाएगा कहां से, जब तुमने ये क्वेश्चन नंबर 5 तुमने अटेम्प्ट ही नहीं करा। बात सही कह रहा हूं कि नहीं। तो आप क्या करो, जितना आता है भाई, जितना आता है इसे भी अटेम्प्ट कर दो, पांचों की पांचों अटेम्प्ट कर दो। भाई वो सोचेगा भाई यार चौथा, चलो भाई इसमें आधा नंबर दे देता हूँ, बच्चा पास तो हो जाएगा कम से कम। तो इसीलिए कह रहा हूँ भाई, जितने क्वेश्चन हैं सारे अटेम्प्ट कर दो। समझ रहे हो, आता ना हो भाई अपने घर की कहानी लिख दो, ऐसा नहीं करना भाई कि मतलब घर की कहानी लिख दी। समझ रहे हो कि नहीं, जो मैं कह रहा हूँ भाई, ऐसा नहीं कहते कि भाई घर की कहानी लिख दी, जो आ रहा है तो मतलब कुछ भी लिख दो, गाना बना दिया, गाना वाना कुछ नहीं चलता, ठीक है। आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड जैसे व्हाट इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन है क्या, इवेपोरेशन क्या चीज है, मतलब क्या चीज है इवेपोरेशन। भाई कुछ भी बना के ये भाई ऐसे करके इवेपोरेशन इसमें ये होता है, तुम्हें आता नहीं है, पर क्या है थोड़ी बहुत इमेजिनेशन बनाओ, कुछ भी लिख सको, कुछ भी लिख दो। समझ लो, उससे क्या होगा, टीचर के ऊपर क्या होगा, इंप्रेशन बन जाएगा। हाँ भाई बच्चे को यार, चलो यार रिवाइज नहीं करा होगा पर थोड़ी बहुत नॉलेज है, 5वां क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है, इसके आधे नंबर दे देते हैं, तो तुम क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। कैसे, जब तुम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तभी जाके तुम पास हो पाओगे। मतलब ये नहीं कह रहा भाई तुम इतने नंबर लो, नंबर तुम्हें इतने लाने कि भाई सब खुश हो जाए, ठीक है। अब क्या है, मोर एज मोर, ठीक है, मोर एज मोर। अब मोर एज मोर का मतलब क्या है, मैं समझा देता हूं आपको। मतलब क्या है तुम्हारा, तुमने क्या करा, एक क्वेश्चन लिखा है, ठीक है, क्वेश्चन भी कुछ भी मान लो, तुमने लिखा है व्हाट इज कुछ भी लिख लो, या लिख लो हु इज राहुल गांधी एंड पीएम नरेंद्र, भाई थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, नरेंद्र मोदी, ठीक है। भाई तुमसे पूछा हु इज राहुल गांधी एंड पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है। भाई रिस्पेक्ट नहीं दी, इन पे भी थोड़ा मुझे रिस्पेक्ट दे दो, मिस्टर या श्री लगा दो भाई, सबसे अच्छा क्या है, श्री लगा दो, श्री, पीएम श्री नरेंद्र मोदी। भाई पूछा गया है हु इज राहुल गांधी एंड पीएम श्री नरेंद्र मोदी। भाई आप क्या कर रहे हो भाई, तुमने क्या करा भाई, मोर एंड मोर का मतलब है आंसर लिखा, राहुल गांधी ये है, राहुल गांधी ये, पीएम श्री नरेंद्र मोदी ये हैं, तो तुमने क्या कर दिया, हु की जगह विच लगा दिया, हु की जगह विच लगा दिया। तो भाई क्या कर दो, तुम काट दोगे भाई, हु की जगह विच लगा दिया, काट दो भाई, काट दो, है ना। अब उसका क्या लिख दो, हु लिख दो, ठीक है। या फिर तुमने क्या करा, कोई गलत लाइन लिख दी, पूरी ये लाइन क्या कर दी, गलत लिख दी, तो तुम क्या करोगे, पूरी लाइन ही काट दोगे। अरे यार काटना नहीं है, तुम एक चीज ये बताओ, पूरे बोर्ड में, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या चीज दिख रही है, ये नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, ये चीज दिख रही है, क्यों, ये क्या है, गंदा है, गंदा मतलब ये सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तुम्हें, भाई ये क्या गंदा सा लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट क्या कर रहा है, ये चीज कर रही है, ये पूरा बोर्ड में अट्रैक्ट, देखो ये चीज कर रही है कि नहीं, क्यों कर रही है, क्योंकि गंदी तरीके से लिख रहा है। तो भाई पूरा आंसर इतने अच्छे तरीके से लिखा है, तुमने बीच में ऐसी कटिंग कर दी, तो भाई टीचर का इंप्रेशन कहाँ बैठेगा भाई, यहीं पे जाएगा, उसकी नजर कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, उसकी नजर कहाँ पे जाएगी, यहाँ पे जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई काटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, काटना बिल्कुल नहीं, पहले इमेजिनेशन बना लो, हाँ भाई लिखना क्या है मुझे, हाँ समझ में आ गया, ये लिखना है। और
ट्राई करो बिल्कुल क्वेश्चन के एंड तक पहुंचो, है ना, क्वेश्चन के एंड तक पहुंचो। बोला है 7 लाइन बोला है, तो पहले सोच लो भाई कि 7 लाइन में लिखूं क्या क्या, या फिर 50 वर्ड का बोला है ना, 50 वर्ड्स का बोला है, तो भाई पहले सोच लो, हाँ भाई मुझे ये लिखना, वो लिखना, ये लिखना है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये लिखूंगा, तो सोच लो। उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गलती करोगे इंप्रेशन वही खराब हो जाएगा। या गलती कर भी रहे हो तो उससे थोड़ा आगे लिख दो, या हल्का सा बिल्कुल छोटा सा कट लगा दो, जिससे पता लग जाए कि हाँ ये मतलब जो वर्ड लिखा है, या हल्की सी अंडरलाइनिंग करके हल्का सा कट लगा दो कि पता लग जाए कि हाँ भाई गलती करी है, चलो ठीक है। पर इतना ज्यादा देखेगा नहीं इस चीज को, पर तुम क्या कर रहे हो, बिल्कुल गंदी तरीके से काट दिया। काटने के बाद क्या, नजर सारी यहीं पड़ेगी, नजर पड़ी भैया समझो दुर्घटना घट गई, दुर्घटना घट गई भाई। जहां तुमने देखा भाई, जहां तुमने ऐसी गंदगी करी वहीं तुम्हारी नजर जाएगी कॉपी में, बस वहीं से भाई देखना स्टार्ट कर देगा। यार बच्चा यार थोड़ा गड़बड़ा रहा है यार, तो उसे मजा नहीं आया कॉपी चेक करने में। भाई ऐसा लिखो कि मतलब उसे भी समझ में आए और हमें भी समझ में आए, ठीक है। अब क्या है, रिवीजन वर्क, ठीक है, रिवीजन वर्क। भाई कभी भी रिवीजन वर्क तुम्हें करना है, मान लो मैथ्स का पेपर है ना, जिसमें कैलकुलेशन होती है, मैथ्स का पेपर है, तुम क्या कर रहे हो भाई, यहीं पे मल्टीप्लाई कर रहे हो। मल्टीप्लाई देखो, एक क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन है, भाई यहीं पर तुम क्या कर रहे हो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा रहे हो कि ए इंटू सी की मल्टीप्लाई यहीं पे कर रहे हो। भाई नहीं करना, यहाँ पे तुम्हें वो स्टेप लिखने जो यहाँ पे आने चाहिए। रफ वर्क क्या करोगे, साइड में बनाओ कॉलम, ठीक है, बस यहाँ पे लिख दो ऊपर रफ वर्क, रफ वर्क, ठीक है, उसके नीचे सारा लिखना स्टार्ट कर दो। हाँ भाई ये है, पर वो अलग से लग जाएगा भाई ये रफ वर्क है। यहाँ पे भाई 1 नंबर लिख रखा लड़के ने, यहाँ पे क्या लिखा है, मैथ्स के मतलब इसमें 1 नंबर लिखा है लड़के ने भाई, यहाँ देखूं वहां भाई उसने रफ वर्क करा है। तुम क्या भैया यहीं पे एक्स इक्वल टू, भाई नहीं लिखना भाई, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, अब यार कैलकुलेशन गलत ही काट दिया, भाई क्या भाई फिर बेकार हो गया। वही चीज मैं यहाँ पे समझा रहा था, ये चीज यहाँ पे समझा रहा हूँ। रिवीजन वर्क में, रिवीजन वर्क साइड में कितना मर्जी काटो भाई, वहां नजर जाएगी, वहां के तो नंबर भी नहीं है, वहां के नंबर है क्या रिवीजन वर्क के, रफ वर्क के, सॉरी रफ वर्क के मतलब रिवीजन है क्या, वो नंबर है क्या, नहीं है भाई। नंबर कहाँ के, इस वाले तुम्हारे इस वाले क्वेश्चन के नंबर है। रफ वर्क के भाई कुछ भी नंबर नहीं है। नंबर कब मिलते हैं रफ वर्क के, जब तुम्हें भाई लगता है कि यहाँ पे भाई ये आंसर लिखना भूल गया, और भाई यहाँ पे लग रहा है लास्ट में आंसर निकाला है लड़के ने, इस टाइम पे रफ वर्क काम आता है। कि मतलब यहाँ पे आंसर लिखना भूल गया तो एक बार नजर चेक कर लेगा, भाई आंसर इसने लिखा था क्या, क्या पता यहाँ पे लिखना भूल गया, यहाँ पे देखेगा हाँ भाई लिखा था, चलो यहाँ से देख के नंबर दे देते हैं, फुल नंबर मिल जाएंगे, फुल नंबर भाई फुल नंबर मिलेंगे, समझ लो। उस टाइम पे तुम्हारा रफ वर्क काम आता है, तो रफ वर्क भाई कर लिया करो, ये भी अच्छी चीज होती है, ठीक है। अब क्या है सेक्शन, सेक्शन का मतलब क्या है, मान लो इसे मिटा देगा, तो तुम कह रहे हो तो मिटा ही देते हैं भाई। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, इससे तगड़ी वीडियो लाऊंगा अभी। इससे तगड़ी का मतलब है ये है तगड़ी वीडियो, पर इससे भी अच्छी वीडियो लाने वाला हूँ। उसमें क्या है, तुम घर के अंदर अपने घर में कैसे तुम एग्जाम टाइम में कैसे और ज्यादा इफेक्टिव तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और कैसे तुम कि मतलब तुम्हारा रूटीन कैसे तुम्हारा सुधारना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में मतलब इस चैनल में लाऊंगा, ठीक है। और जिसको भी क्लास 10th में कोई छोटा भाई बड़ा भाई किसी का भी है ना, या खुद भी है, तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपके लिए बोर्ड से रिलेटेड इतनी सारी वीडियो लाने वाला हूँ भाई, जो तुम भी कहोगे कि भाई मजा आ गया, समझ लो भाई। चलो तब तक बात करें, तब तक ये बिता देते हैं। अब सुनो भाई, अब बताने क्या था, सेक्शन, ठीक है, क्या बताने वाला था, सेक्शन बताने वाला था। अब सेक्शन में क्या है, तुम्हें मान लो सेक्शन ए क्या होता है, एमसीक्यू, ठीक है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन है ना, एक पेपर में 4 सेक्शन है भाई। इसमें भी एमसीक्यू में 20 तो देंगी, ये तो कंपलसरी है भाई, करोगी, तुक्का तो मारोगी भाई, ठीक है, तुक्का तो मारोगी। अगर भाई एमसीक्यू में अगर तुक्का मारना है और तुम्हें मतलब भाई तुक्के मारना है, तो भाई आप ऐसी वीडियो में लाऊं भाई, एक नंबर ऐसे बता दूंगा कि भाई तुम्हारा तुक्का हर बार सही लगेगा। पर आपको क्या करना है, कमेंट में तुक्का की ट्रिक जरूर बता दें कि तुक्का ट्रिक ऐसे करके कमेंट कर देना मुझे, कि भाई पता लगना चाहिए हाँ भाई वीडियो की जरूरत है भी कि नहीं, है ना।
तो मैं ऐसी ले आऊंगा भाई ट्रिक जिससे आप भी कहोगे भाई एक नंबर वीडियो है, ठीक है। इसीलिए कमेंट में जरूर लिखना तुक्का की ट्रिक भाई प्लीज जल्दी डाल दो, सर प्लीज डाल दो, भैया डाल दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब क्या एमसीक्यू 20, ये तो कंपलसरी तुम करोगे ही करोगे, चाहे भाई किसी को कुछ आता सेक्शन बी सी डी आता हो चाहे ना हो, तो सेक्शन भाई ए तो जरूर करोगे करोगे, मेरा मानना तो ये है। क्यों? ए बी सी डी भाई ये ठीक है ये गलत है, ये ठीक है ये गलत, करोगे करोगे, है ना। अब भाई तुम्हें क्या है, मैंने क्या बोला, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करोगे, पर एक चीज ये भी तो है भाई कब अटेम्प्ट करोगे, है ना। ये तो है नहीं भाई एमसीक्यू आता है तो पहले अटेम्प्ट कर दो, एमसीक्यू भी पहले अटेम्प्ट करो ही मत भाई, एमसीक्यू कभी पहले अटेम्प्ट करो मत भाई, वीडियो को गौर से देख लो, एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट कभी मत करो। क्यों क्यों कह रहा हूं कि कभी मत करो भाई, जो बंदा तुक्के मार रहा होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान लो 10 एमसीक्यू हैं, आते ज्यादा हैं 10 मान के चलो भाई, टीचर चेक कैसे करेगा, ए बी ए सी डी लगाया है, सी लगाया है, ए लगाया है, बी लगाया है, सी लगाया है, डी लगाया है, ठीक है। तुम क्या करोगे, ए बी ए है ना, सी डी ऐसे करके लगाओगे, है ना, तुक्के भी लगा रहे हो, कुछ बहुत अपने आप से भी लिख रहे हो, तो टीचर क्या सोचेगा, अरे भाई ये ठीक है भाई ये ठीक है, अब गलत है भाई, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, अरे ये भी गलत, ये भी, अरे ये ठीक है, अबे यार ये तो तुक्के ही मार रहा है भाई, ये तो सारे तुक्के ही मार रहा है। तो कभी भी भाई मैं इसीलिए कह रहा हूं कभी भी एमसीक्यू को पहले अटेम्प्ट करो ही मत ना, वो देखेगा भाई इतने ज्यादा तो गलत है यार, ये तुक्के ही मारे होंगे, ये भी ठीक भी किस वजह से, तुक्के की वजह से, तो इसलिए भाई कभी भी इसे पहले अटेम्प्ट करो मत, इस पोर्शन को, एमसीक्यू के सेक्शन ए पोर्शन को कभी पहले अटेम्प्ट करो ही मत, मेरी बात भाई मान लो। अगर नंबर तुम्हें 5 नंबर 5 से 7 नंबर और बढ़ जाएंगे तुम्हारे, बता रहा हूं, अगर 40 नंबर करके आते हो 4-5 नंबर और बढ़ के मिलेंगे, बस ये थोड़ा देख लेना वीडियो भाई, एक वीडियो देख के तुम्हारे नंबर बढ़ते हैं, तो भाई क्या चाहिए। अब सुनो, अब मान लो अब बचे क्या, सेक्शन 3 बचे, अब भाई इसमें भी 4 क्वेश्चन है, इसमें भी 4 क्वेश्चन है ना, और इसमें भी 4 क्वेश्चन है, तो भाई इन तीनों में से सिलेक्ट कौन सा करोगे, सेक्शन कौन सा करना चाहिए। कभी भी ये मत दो कोई 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि भाई एग्जाम में टाइम तो इतना मिलता है कि भाई तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाए, अगर नहीं भी हो पाता तो हम तुम्हें बता देंगे, उसकी भी एक ट्रिक लाऊंगा, पर भाई तुम्हें लिख दो भाई क्या चाहिए तुम्हें, भाई किस चीज की जरूरत है, उसके हिसाब से हम वीडियो ला सकें, है ना, कि मतलब भैया हम थोड़ा मतलब इसके ऊपर थोड़ा वीडियो लाइए भैया, ऐसे बोलो भाई, तब जाके यार थोड़ा बहुत हम भी तो भाई लगेगा, हाँ भाई ये चीज की जरूरत है बच्चों को, तो वीडियो लाए, है ना। 2 3 4 नंबर, ठीक है। अब क्या है, तो तुम क्या करो, हमेशा 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा किस में आते हैं, जैसे मान लो चौथे वाले में, मतलब सेक्शन डी में से, एक सेकंड, ठीक है भाई। अब मान लो तुम्हें सेक्शन डी में से सबसे ज्यादा आता है, ठीक है, सेक्शन डी में से सबसे ज्यादा आता है, तो आपको क्या करना है, सेक्शन डी उठाया, बस भाई क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, अब भाई लड़के भाई ये भी ठीक है, ये भी ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी गुड, इसमें कितने नंबर मिल गए, 4 में 4 नंबर पूरे मिल गए, है ना। फिर भाई तुम्हें इन दोनों में सिलेक्ट करना है कौन सा ठीक है, सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी, इसमें मान लो भाई तुम्हें 2 ही क्वेश्चन आते हैं, है ना, 2 ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, है ना, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, तो भाई क्या करो, पहले और दूसरे को अटेम्प्ट कर दो, पहले और दूसरे को अटेम्प्ट कर दो, सारे मत लिखो, सारे मत लिखो भाई, ये नहीं कि भाई गलत आता है तो इसे भाई लिख ही देते हैं, नहीं लिखना भाई, इसे क्या कर दोगे, इसे नहीं लिखना, तो आप क्या करोगे, ये सेक्शन डी का है, ये सेक्शन बी का है, सेक्शन नंबर सी, इसमें तो मान लो भाई एक ही क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 1 ही आता है ना, तो आप क्या कर दोगे, इसको भी ठीक कर दिया। अब जो बचेंगे इसमें अब कितने क्वेश्चन बचे, इसमें 3 बचे, नहीं इसमें 2 बचे, इसमें कितने बचे, 3 क्वेश्चन बचे, तो भाई इसके आगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्वेश्चन बचेंगे टोटल, तो भाई अब इसमें थोड़ी बहुत ट्रिक लगा के कहीं से कुछ भी करके भाई इनको भी लिख डालो, है ना, पर लिखो कब, लास्ट में, भाई ये सोचेगा भाई इतने तो ठीक कर दिया, आगे भी क्या पता ठीक ही हो आंसर, तो इसे भी ठीक कर देगा, एक आध तो फ्लो में ही ठीक कर देगा, जहां उसने पेन चला दिया वहीं समझो ठीक है, अब दोबारा वो काटेगा नहीं, यूं करने के बाद यूं काट नहीं देगा,
वो तुमको भाई पहले तो ठीक करा था, काट दिया। बोर्ड की कॉपी है, ऐसी पेन नहीं चलता भाई, ठीक है। आराम से टिक कर देगा वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, चल वो देखेगा भी भाई, ठीक कर देगा बस। वो क्यों करेगा? जब तुमने भाई इतना इंप्रेशन बना ही चुके हो, है ना, इतना इंप्रेशन बना ही चुके हो, तो भाई वो आगे क्वेश्चन भी ठीक कर देगा। और फिर एमसीक्यू डाल दो तुम अपने, फिर क्या डाल दो, एमसीक्यू डाल दो बस। तुम्हारा बस यहीं से भाई तुम्हारे नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अब लास्ट क्या है, ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट, ये सेम ही है भाई, मैक्सिमम क्वेश्चन वाला ही है, ये सेम ही है। बस हमारी वीडियो भाई यहीं से होती है खत्म। अगर आपको लग रहा है भाई वीडियो से कुछ फर्क पड़ेगा, तो भाई आप थोड़ा करके देखिए मेरे हिसाब से। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ भाई, अगर आपको तुक्के की ट्रिक और या तो फिर मतलब जो घर पे तुम रूटीन है तुम्हारा वो चेंज करना है, या तो फिर मतलब ऐसा रूटीन बता दूं जिसको फॉलो करके आपके मतलब घर से ही ऐसा कर लो कि भाई इतने यार मज़ा आ गया भाई, आज इतना पढ़ लिया, इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, इतने अच्छे तरीके से पेपर दिया है, क्या बताऊं, बस रूटीन चेंज हो गया इसी वजह से। तो ऐसी कोई वीडियो चाहते हो आप, तो भाई कमेंट में ज़रूर लिखो, ठीक है। बस मैं यही बताना चाहता हूँ। और हमारे भाई चैनल से जुड़ जाओ भाई, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाने वाला हूँ ना, तो तुम भी कहोगे भाई मज़ा आ गया भाई, ठीक है। यहीं से चलते हैं, यहीं से करते हैं हम वीडियो को ख़त्म। बाय।